Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लर्न करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश स्पीकिंग में क्या यूज है। हम कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं और कैसे इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना इजीली हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से आप इसके पैटर्न को सीख सकते हैं। So dear viewers, let's start future continuous tense. Dear viewers, किसी भी टेंस को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। अगर आप ये दोनों बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर आपको पता होंगी तो then it will be very easy for you people to learn English and to understand it and to understand the sense of a sentence if you know these two things. Dear viewers, आपको किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता होना जरूरी है। If you really want to learn English, आपको किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता होना जरूरी है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल और बी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और इसकी मेन वर्ब है V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों चीजें किसी भी टेंस को सीखने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। जो भी न्यू लर्नर्स है, कोई भी जो भी इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है। और जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी कैंडिडेट को इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश सीखनी है उसको टेंस अगर सीखनी है तो टेंस की दो बातें सबसे इम्पोर्टेंट है जो उसको याद रखनी होगी। वो है किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और किसी भी टेंस की मेन वर्ब क्या है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल और बी और उसकी मेन वर्ब है V1 प्लस ING। ये व्यूअर्स किसी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होगा ही होगा। चाहे आप कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो। सो आगे बढ़ने से इस टेंस को डिटेल करने से पहले इसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सीख लेते हैं। तो हम सेंटेंस पैटर्न में शैल बी या तो शैल या विल बी और प्लस V1 प्लस ING यूज करेंगे, या तो शैल बी यूज करेंगे या फिर विल बी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करेंगे। तो कैसे यूज होगा हर सेंटेंस में का विल बी और शैल बी प्लस V1 प्लस ING का यूज हर सेंटेंस में कैसे होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग हम देख सकते हैं। तो अगर हम विल बी डांसिंग फॉर एग्जाम्पल अगर हम विल बी डांसिंग यूज कर रहे हैं तो विल बी डांसिंग का मतलब होता है नाच रहा होगा। ये सारी बातें फ्यूचर के एक्शन से रिलेटेड है, जो बातें फ्यूचर में घटित होनी है, यानी जो आप फ्यूचर में आप इमेजिन करते हैं कि कल ऐसा हो रहा होगा या परसों ऐसा हो रहा होगा। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हुए मुझे फ्यूचर में ये बातें बोलनी है तो आपको इस प्रकार का सेंटेंस पैटर्न अपनाना होगा। विल बी डांसिंग मीन्स नाच रहा होगा, विल बी लर्निंग मीन्स सीख रहा होगा, शैल बी सिटिंग मीन्स बैठा होगा एंड विल बी वर्किंग मीन्स काम कर रहा होगा। ये सारी बातें डियर व्यूअर्स फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी फ्यूचर के में कंटिन्यूअस सेंटेंस को बोलना है, कंटिन्यूटी की बात करनी है, अगर आपको ये दिखाना है कि कमिंग फ्यूचर में ये बातें घटित हो रही होगी तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। बहुत बार जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि परसों मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहे होंगे, तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करेंगे। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज जरूर होगा। तो वंस अगेन आई रिपीट, विल बी डांसिंग का मतलब होगा नाच रहा होगा और कोई भी आप वहां पर जहाँ पे वर्ब यूज करते हैं, अगर विल बी प्लेइंग यूज करते हैं तो खेल रहा होगा, विल बी डांसिंग यूज करते हैं नाच रहा होगा, विल बी लर्निंग सीख रहा होगा, विल बी कमिंग आ रहा होगा, विल बी गोइंग जा रहा होगा, विल बी सिटिंग बैठ रहा होगा, विल बी स्लीपिंग सो रहा होगा। इन दिस वे you can use this kind of pattern,
this future continuous pattern to improve your English speaking and to improve your English grammar. So dear students, so first of all you understand then we are going to, after this we are going to learn sentence pattern related to future continuous tense. So let's start. So let's now see some examples how to use future continuous sentence in English speaking and different types of sentences that we use in our general routine in daily life. This kind of sentences we use in our daily routine, and let's see we can speak such kind of a lot of sentences if we practice a lot. अगर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करें तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं, और इस प्रकार से हम इंग्लिश पैटर्न को अपनी जो टंग टर्न पर उस पर फिट बैठा सकते हैं। फिर हमारी जो एक है हैबिट जो डेवलप हो जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग की, और वो हमारे लिए बड़ी काफी हेल्पफुल रहेगी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए, और आप इंग्लिश बोलने में बड़े ही इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो फ्यूचर यानी फ्यूचर की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, ऐसी इवेंट्स की ओर इशारा करते हैं जो फ्यूचर में घटित होते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जो है जो सेंटेंस है किसी फ्यूचर की बात की ओर इशारा कर रहा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि हमारे पास टुमारो का हम यूज करते हैं, नेक्स्ट डे का यूज करते हैं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम किसी भी फ्यूचर में होने वाली घटना की ओर इशारा करते हैं, और उनका यूज करते हम जब भी उनका यूज करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम फ्यूचर इंसिडेंट और इवेंट्स। तो हम अगर इसका मतलब अगर ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है हम किसी फ्यूचर में होने वाली घटना या किसी भी और बात की ओर इशारा कर रहे हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टुमारो वी शैल बी सिटिंग इन एग्जाम। कल को हम एग्जाम में बैठे होंगे। देखिए टुमारो यहाँ पे लिखा गया है, टुमारो वी शैल बी सिटिंग इन एग्जाम। कल को हम एग्जाम में बैठे होंगे। शैल बी सिटिंग, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, बैठे होंगे। टुमारो हमारा फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, अगर टुमारो का यूज करते हैं टुमारो वी शैल बी सिटिंग इन एग्जाम। अगर हम टुमारो को यहाँ पे नहीं लगाते तो भी हम ऐसे फ्यूचर का सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे वर्ड्स का यूज करना जरूरी हो जाता है जब हम किसी फ्यूचर की घटना का रेफरेंस दे रहे हैं या किसी फ्यूचर की घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ताकि हमें ठीक ये पता चल जाए कि भी तो हम किस तरह के इवेंट की किस टाइम की घटना की बात कर रहे हैं, या ऐसा एक्शन किस टाइम का या पास्ट में है या वो प्रेजेंट में है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट मंथ ही विल बी वर्किंग विद इन आवर टीम। नेक्स्ट मंथ ही विल बी वर्किंग इन आवर टीम। अगले महीने वह हमारी टीम में काम कर रहा होगा। तो इसका ये भी फ्यूचर का टेंस है। नेक्स्ट मंथ से हमें पता चल रहा है कि दिस इज फ्यूचर टेंस, और यहाँ पे विल बी वर्किंग है, इट मीन्स ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट मंथ ही विल बी वर्किंग इन आवर टीम। अगले महीने वह हमारी टीम में काम कर रहा होगा। विल बी वर्किंग का आप यूज कहीं भी कर सकते हैं जहां पे फ्यूचर के किसी भी काम की ओर इशारा किया जाए। ही विल बी वर्किंग इन आवर टीम, विल बी वर्किंग विद अस, विल बी वर्किंग विद माय फादर, विल बी वर्किंग इन दिस बैंक, विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी। इस प्रकार से विल बी वर्किंग जो है आप कितनी जगह यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स का। आपको बस एक बार आप इस पैटर्न को माइंड में सेट कर लीजिए, विल बी वर्किंग का क्या मतलब होता है। बाकी ऑटोमेटिकली आपको लर्न, मतलब धीरे धीरे आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे, नेक्स्ट ईयर वी शैल बी स्टडिंग इन 10th क्लास। तो कई बार स्टूडेंट्स जो 9th क्लास में बोलते हैं अगले साल हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट ईयर मीन्स हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल बी स्टडिंग पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे इन 10th क्लास, 10वीं क्लास में। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से इन सेंटेंसेस का जो मीनिंग है, हम अगर हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इस प्रकार से हमने लर्न कर लिया तो इनका मीनिंग निकालना बड़ा आसान हो जाता है, और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, यू विल हैव टू लर्न दीज पैटर्न्स। लेकिन आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ये पैटर्न याद करने होंगे। दीज पैटर्न्स आर नो डिफिकल्ट। ये पैटर्न लर्न करना बड़े मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, बट
ये आपको थोड़ा सा आपको याद रखने हैं कि इसका मतलब क्या है, आपको टेंस याद रखना होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये बातें बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं, थोड़ा सा आप कंसंट्रेटली आप काम करें। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, नेक्स्ट संडे वी विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अगले संडे हम उसका बर्थडे मना रहे होंगे। यहाँ पर भी नेक्स्ट संडे का मतलब है हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और विल बी सेलिब्रेटिंग का मतलब है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, मना रहे होंगे, यानी हम ये काम कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अगले संडे को ये काम हो रहा होगा। नेक्स्ट संडे ही विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, अगले संडे वो अपना बर्थडे मना रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टुमारो इन द मॉर्निंग, कल सुबह। यहाँ पे इन द मॉर्निंग कहीं भी हो सकता है, लेकिन टुमारो वर्ड जो है हमें फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है। टुमारो इन द मॉर्निंग दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कल सुबह वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो टुमारो यहाँ पर फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, और विल बी प्लेइंग जो है हमें बता रहा है कि दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टुमारो एट दिस टाइम ही विल बी सिटिंग इन ए ट्रेन, कल को वह इस समय ट्रेन में बैठा होगा। तो देखिए डियर व्यूअर्स, यहाँ पे टुमारो वर्ड का यूज हुआ है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, एंड विल बी सिटिंग इट मीन्स दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय। एट दिस टाइम प्रेजेंट में भी यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है, लेकिन अगर हम ओनली एट दिस टाइम यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन अगर टुमारो हम इसके साथ, टुमारो वर्ड का इसके साथ यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं, तो हमने वहां पे फ्यूचर टेंस ही यूज करना होगा। सो डियर व्यूअर्स, जहां पे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर्स आता है, तो नेक्स्ट वीक हम यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे किसी सेंटेंस में अगर हमने यूज करना है, इट मीन्स इनके साथ हमने किसी भी फ्यूचर टेंस का यूज करना होगा, या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन आपने ये देखना है, आप जब बोल रहे हो तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करना चाहते हैं तो या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का यूज करते हुए अपनी इंग्लिश बोलने की ट्राई करें। सो इन दिस वे डियर व्यूअर्स, यू कैन अंडरस्टैंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस and use in your English speaking, and very easy, you can improve your English speaking very easily. It's not really difficult, but one thing that you need is to practice and understand the basic things related to a tense. So I hope you will like the video and you like the